और सरफेस पर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। मतलब हमको यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है। कहाँ कहाँ पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पढ़नी है भाई? हमको यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है। यानी 3 जगह हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है। तो ये हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। क्या है ये? यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक ठीक है। तो हमको इस कंडक्टिंग स्फीयर में अगर मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है तो क्या आपको ये याद है कि प्लस क्यू चार्ज इसके आउटर सरफेस पर रहेगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यानी कंडक्टर को दिया गया सभी चार्ज उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको ये याद है? कल बताए। यस सर। और हमको सबसे पहले पढ़ना है इनसाइड द कंडक्टर। कहाँ पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पढ़नी है? कंडक्टर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर। तो मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भैया इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इसके सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तुम लोग बता सकते हो? बताओ, तुम बता सकते हो? बताओ, तुम लोग बता सकते हो कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? सब लोग बताने की कोशिश करें। जीरो कौन कह रहा है? जीरो कौन कह रहा है? क्या जीरो को एक्सप्लेन कर सकते हो? चलो बताओ, जीरो कैसे आएगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताओ। नहीं, बिना गॉस थ्योरम के बताना है। बिना गॉस थ्योरम के बताना है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। अगर जीरो आएगी, जो अरे यार कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी, कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है। जो इसके पहले पढ़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, उससे बताओ। गॉस थ्योरम तुमको कुछ नहीं आता है ना, तुमको गॉस थ्योरम पता है ना उसका एप्लीकेशन पता है। तुमको सिंपली ये पता है कि क्यू चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, बस उसी से आंसर आ जाएगा। कोशिश करो। हाँ, एक बोलो। हमको ना बताओ, हमको यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। पॉइंट चार्ज है कि नहीं वो तुम जानो। जब पॉइंट चार्ज नहीं रहता है उसके लिए भी कुछ बताए हैं, वो भूल गए? बताओ। ठीक है, तो कुल मिला के हमें को बताना है। अरे यार जीरो, मैं पूछ रहा हूँ जीरो कैसे आया? तुम कह रहे हो जीरो, सब लोग कह रहे हो जीरो। अरे जीरो कैसे आया उसको एक्सप्लेन करो। लेकिन गॉस थ्योरम को यूज मत करना, गॉस थ्योरम तुमको नहीं पता है। हाँ हाँ, बस यही सुनना चाह रहे थे। ध्यान सुनो, अगर तुम यहाँ पर कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज लोगे यहाँ पर डी क्यू, तो वो वाला डी क्यू
अब तो ये पॉइंट चार्ज है ना, जो कह रहा था कि पॉइंट चार्ज नहीं है, जो बच्चा कह रहा था कि पॉइंट चार्ज नहीं है, उसको समझ में आ गया होगा कि इसको पॉइंट चार्ज में तोड़ के लगाते हैं जब पॉइंट चार्ज ना हो तो यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज हो गया dq। तो यहाँ पर इसकी वजह से जब यहाँ फोर्स देखोगे तो यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे q नॉट, तो ये वाला रिपेल करेगा बाएं, और इसके ठीक सामने ये वाला dq इसको रिपेल करेगा दाएं, और दोनों की वैल्यू होगी बराबर, वैल्यू होगी बराबर तो हो जाएगा कैंसिल और आंसर आएगा 0। बात समझ में आई? ऐसे ही इसके लिए भी 0 आएगा, इसके लिए भी 0 आएगा, आमने सामने वाले सारे फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 आएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगी। बात समझ में आई भैया? बात समझ में आई? पता आप ये समझ गए ना कि यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो कैंसिलेशन ऑफ फोर्स की वजह से 0 आ रही है। ठीक, कितना ठीक है भाई? अरे बोलो यार, कितना ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो ये r रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको प्लस q चार्ज दिया गया, तो ये जो सारा चार्ज होगा वो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसा कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जितना चार्ज आप उसको देते हैं सब उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो सरफेस के बाहर उसके परपेंडिकुलर चलती है ऐसे, और परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं? ऐसा बनाओ कि लगे सेंटर से आ रहा है, ये सब परपेंडिकुलर है, ये सब परपेंडिकुलर है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर बाहर जा रही है। ये सही है? ये सही है? ठीक, अब हमको इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर सेंटर से, ध्यान देना, सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो इस सेंटर से इस पॉइंट पर जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है उसकी जो डिस्टेंस है वो r है। तो आप r रेडियस का यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाइए। क्या बनाइए? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस होगा क्या? स्फीयर होगा, मतलब आप r रेडियस का एक स्फीयर यहाँ पर इमेजिन कीजिए। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है यहाँ इसके सरफेस पर कहीं भी, या यहाँ इसके सरफेस पर कहीं भी। तो आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसी के हिसाब से परपेंडिकुलर होगी ऐसे, और एरिया वेक्टर भी इसका आप जानते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ऐसे। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन यहाँ मैच की भी नहीं। ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर E है तो यहाँ भी E होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस भी r है। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता ही है। तो E और dA के बीच में हर जगह एंगल 0 आएगा, चाहे कहीं भी देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर dA दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? भैया मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको इसके अंदर r दूरी पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो आप क्या करें? r रेडियस का गॉसियन स्फीयर बना दें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वो इसी के हिसाब से होगी, जैसे ये है तो ऐसे रेडियल होगी। रेडियल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा देखो हर जगह 0 आएगा, और अगर थीटा 0 आएगा और मैं इस dA से फ्लक्स निकालूं यहाँ से, तो d5 होगा, d5 मतलब छोटा सा फ्लक्स ये वाला, ये होगा E dA cos ऑफ 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये आएगा E
dA। ये बात समझ में आई d फाई की बात, यानी इसके छोटे से एरिया वेक्टर dA से जो फ्लक्स आएगा वो E dA आएगा। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है कि इस d फाई से जो फ्लक्स आएगा वो E dA आएगा। अब इससे टोटल फ्लक्स निकालो इस पूरे एरिया से, तो टोटल फ्लक्स के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r विल बी इंटीग्रेशन d फाई, और d फाई की वैल्यू कितनी है? E dA, वो यहाँ पुट कर दो। तो जब यहाँ E dA लिखोगे तो E होगा कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि ये दूरी भी r है, ये दूरी भी r है, ये दूरी भी r है, तो सेंटर से सारे सरफेस की दूरी हर बार स्मॉल r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा E वो कांस्टेंट होगा। तो इसको अब लिखो इंटीग्रेशन के बाहर और इंटीग्रेशन dA सॉल्व करो। dA का इंटीग्रेशन कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। भाई इस सरफेस का पूरा एरिया क्या होगा? स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका एरिया आएगा 4 पाई r स्क्वायर और इनटू E। ये फ्लक्स आया, यानी अगर तुम ध्यान दो तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में मैंने कहा था हम लोग ये जो फ्लक्स है ये दो तरीके से निकालेंगे। एक बार इंटीग्रेशन E dA cos थीटा से और दूसरी बार गॉस थ्योरम से। तो जब दोनों फ्लक्स आ जाएगा तो उसको इक्वेट कर देंगे, तो जो E वाला टर्म है वो आ जाएगा। तो मैंने इंटीग्रेशन E dA cos थीटा से फ्लक्स निकाला, उसकी वैल्यू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर आई। इसमें अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो वो पूछे मुझसे। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई है तो हाँ बोलिए, नहीं समझ में आई है तो ना बोलिए। और अगर तुम चुप रहोगे तो हम भी चुप रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि मैंने यहाँ पर r रेडियस का गॉसियन स्फीयर बनाया, इसके dA एरिया से फ्लक्स निकाला, d फाई और उसको ऐड करने के लिए मैंने इंटीग्रेशन यूज किया और इंटीग्रेशन करने पर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर फ्लक्स आया। क्या इतनी बात समझ में आई? तुम लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये बात समझ में आ रही है कि जो मैंने फ्लक्स निकाला ये बात समझ में आई? ठीक। अब दूसरी बात सुनिए, पहले फ्लक्स आएगा इंटीग्रेशन से, दूसरा फ्लक्स आएगा गॉस थ्योरम से। और गॉस थ्योरम से लिखोगे Q इन, इसके अंदर जो चार्ज है, इसके अंदर जो चार्ज है वो Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जरा इस Q इन की वैल्यू बताइए, इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? इस गॉसियन स्फीयर के अंदर यहां पर कितना चार्ज है? भैया सारा चार्ज तो चला गया सरफेस पर ना। कल से यही बता रहा हूं कि जितना भी चार्ज दोगे सब सरफेस पे चला जाएगा। कल से यही पढ़ा रहा हूं, आज पूछ रहा हूं इसके अंदर कितना चार्ज है? फिर सन्नाटा। इसके अंदर कितना चार्ज है? 0। यहाँ 0 से डिवाइड करोगे एप्सिलॉन नॉट से, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 ही तो आएगा। अब ये बताओ, ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स इक्वल होगा? दोनों इसी स्फीयर का फ्लक्स है। तो ये वाला फ्लक्स आया है 0, तो 0 इज इक्वल टू यहां से आया है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और 4 पाई r स्क्वायर ये एरिया है, इससे डिवाइड कर दो तो E जो है वो 0 आएगा, यानी E इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई?
ये बात समझ में आई? अब देखो, तुमने आर रेडियस इतना यहां तक लिया था, तो अगर कोई बोलेगा सर यहां पर 0 आ गया, ठीक है, यहां पे जरा प्रूफ कीजिए, तो आप ये रेडियस आर यहां तक ले लीजिए। अब यहां पर ऐसे बना लीजिए गॉसियन स्फीयर। अभी भी इसके अंदर कितना चार्ज है? अगर कोई यहां जानना चाहता है तो आप यहां पे आर रेडियस ले लीजिए। अब बताइए इसके अंदर कितना चार्ज है? इसके अंदर, इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है जो अभी बनाए? सारा चार्ज सरफेस है, तो इसके अंदर भी 0 चार्ज है, फिर से प्लस 0 आएगा। तो जब तक आप इसके अंदर स्फीयर बनाएंगे तो हर बार, क्या ये बात समझ में आई? तो ये जो चार्ज होगा वो 0 आएगा, तो प्लस 0 आएगा। माइक बंद कर लो, माइक बंद करो डॉट। तो इसके अंदर जो भी चार्ज होगा वो 0 होगा, इसलिए हर बार E × 4πr² = 0 करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन स्फीयर एट द सरफेस ऑफ द गॉसियन स्फीयर विल बी 0 as long as it is drawn inside the sphere। क्योंकि जब तक इसके अंदर रहेगा कोई भी चार्ज हो नहीं सकता, तो हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। भाई बोलो, ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई? बोलो। ठीक, अच्छी बात है।